अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेन फल के हवाले से। ये क्या होता है, क्या फ़वाइद हैं, क्या मिजाज है और हिकमत में इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो अब वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। सबसे पहले अगर हम बात कर लें इसके नाम की, तो बंगाली ज़ुबान में मेफल कहते हैं, और अगर अरबी में बात कर लें तो जवाज़ लकी कहते हैं, और पंजाबी में राड़ा कहते हैं। संस्कृत में अगर बात कर लें तो मदन फल कहते हैं, और अंग्रेज़ी में अगर बात कर लें तो एमेटिक नट कहते हैं इसको। अब ये होता क्या है, ये एक दरख्त का फल है, और ये जायफल अगर आपने देखा हो जो हमारे गरम मसालों में इस्तेमाल किया जाता है, ये उसके बराबर होता है या फिर उससे कुछ थोड़ा सा बड़ा होता है। ये देख लीजिए, ये आपको जायफल के बराबर नज़र आ रहा होगा, और अगर हम इस पीस को उठा लें तो ये हमें कुछ थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है जायफल से। इसका छिलका ज़रा मोटा होता है, और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि स्याही माइल जर्द होता है, और इसके दरमियान में दो खाने होते हैं। जैसा कि अगर यहाँ पर आपको एक टूटा हुआ पीस नज़र आ रहा हो, तो ये अभी मैंने इसको ट्राई किया था तोड़ने का, तो ये अभी ये दो मतलब थे, और इसमें से जो निकलते हैं वो ये तुखम होते हैं, बीज होते हैं, जो कि इस तरह आपस में जुड़े हुए होते हैं। और अगर आपने बही दाना को देखा है, जो कि अक्सर लोग गर्मी के लिए पानी में भिगोकर उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका लुआब पीते हैं, तो बिल्कुल ये भी उसी तरीके से लुआबदार होते हैं। और अगर इसके छिलके की बात कर लें तो वो भी दवा के तौर पर मुस्तमिल है, मतलब उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मज़ा जो बड़ा तल्ख होता है, मतलब कड़वा होता है, और बदमज़ा, और बू मतलब इसकी बड़ी तेज़ होती है, ख़राब सी होती है, जो कि बहुत मुश्किल होता है इस्तेमाल करने में। अब अगर हम इसके मिजाज की बात कर लें तो गर्म खुश्क होता है दर्जा दोम में, और अगर इसके फ़वाइद की बात कर लें तो बहुत मुख्तसर से इसके फ़वाइद हैं। लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपको तमाम जड़ी बूटियाँ जितनी भी मौजूद हैं, इंशाल्लाह मेरा मोटो है कि हमारी तिब में जितनी भी जड़ी बूटियाँ और अद्वियात में इस्तेमाल होने वाली जो जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए लेकर आऊँ, और आप लोगों को उसका तारुफ भी करवाऊँ, फ़वाइद के एतबार से भी, मिजाज के एतबार से भी, और पहचान के एतबार से भी, ताकि अगर कल को आपको कुछ लेना पड़ जाए बाज़ार से, पंसारी की दुकान से, तो आपके पास कम से कम ये सहूलत मौजूद हो कि आप मेरे चैनल पर आकर उन चीज़ों को देख सकें, ताकि जब आप पंसारी से ख़रीदें तो आपको ख़रीदने में आसानी हो। तो हम इसके फ़वाइद की बात कर रहे थे, तो ये बलगम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बलगम को ये निकालता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो बलगमी अमराज में कै लाने के लिए नमक के हमरा या शहद के हमरा इसको मतलब इसको पीस कर और इसमें नमक शामिल करके या शहद मिलाकर खिलाते हैं, और ऊपर से फिर गर्म पानी या बरगे सोया का जो शांदा जो है शहद के साथ उसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और उससे होता ये है कि फौरी तौर पर कै आ जाती है, और छाती पर और जितनी भी बलगम मतलब सीने पे जकड़न होती है, वो सब की सब बलगम जो है वो बाहर निकल जाती है। इसके अलावा इसका एक बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको पानी में पीस कर फोड़े फिंसियाँ जो निकल आती हैं उसको तहलील करने के लिए इसका मतलब जो लेप बनाकर उनके ऊपर किया जाता है, तो उससे फोड़े फिंसियाँ जो होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर हम इसके अब फ़वाइद की जो हमने बात की, नफ़ा ख़ास जो हमने इससे हासिल किया, वो ये बलगम को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात कर लें इसके मुज़र असरात की, तो गर्म मिजाज के जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर इसका मुसले साथ इस्तेमाल कर लें तो वो कर सकते हैं, जो कि गोंद कतीरा है। मतलब हमारे पास मेन फल का जो मुसले है वो गोंद कतीरा है, या फिर कोई भी सर्द अशिया जो होती हैं, ठंडे मिजाज की जो चीज़ें हैं वो इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके बदल की बात कर लें तो राई इसका बेहतरीन बदल है, और अगर मिकदार खुराक की बात करें तो 3 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक इसकी मिकदार खुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपके एक शेयर से किसी का भला हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।